भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई है। मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर हुई है। ज़ोहरानी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सप्लाई चेन। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच में ये चीज मिसिंग है। डॉक्टर जयशंकर ने एक कमाल का काम कर डाला है और वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया है, ट्री प्लांट कर दिया है। कहां पर? इंडियन हाई कमीशन में। मुदल्लल गुफ्तगू की गई, मुफस्सल गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने तमाम पहलुओं का, मुआशी ताउन से लेकर तिजारती ताउन, समाजी रवाबित, कुदरती आफात का जिक्र किया, कॉमर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तिजारत को कैसे बढ़ाया जाए, और डिजिटलाइजेशन के हवाले से उन्होंने भी जिक्र किया कि मुआशी तरक्की के लिए अब हमें नए रास्ते तलाश करना होंगे। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने स्पीच की है उसका जो कंटेंट है, ये ट्रांसक्रिप्ट है, वो मेरे पास मौजूद है और आप कह सकते हैं कि एक तब्दीली ज़रूर नज़र आ रही है दोनों मुल्कों की अगर आप बात करें, क्योंकि इस तरह के फोरम्स के ऊपर आम तौर पर दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी माजी में करते रहे हैं। और जयशंकर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान में अपना जलवा दिखा रहे। उनका अलग ही स्वैग है। उन्होंने आज मॉर्निंग वॉक किए, पौधे लगाए, उसके बाद तो पाकिस्तान में मच गया है बवाल। उसके बाद वो SCO समिट में शामिल हुए। उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात किया, ट्रेड को लेके बातचीत हुआ, इन्वायरमेंट को। अब पाकिस्तान के PM सोच रहे हैं कि जब एस जयशंकर जी यहाँ पर आए ही हैं तो उनसे अगर ट्रेड का बात नहीं हो रहा तो कम से कम इन्वायरमेंट पे ही वो बात कर ले। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, इंडिया की हाई कमिश्नर हैं मैडम, ऑन हिज लेफ्ट पीछे डिप्लोमेट्स हैं, आई थिंक उनके कुछ बाकी एम्बेसी के लोग हैं, उनके आई थिंक मिलिट्री अटैची हैं और जो बाकी जो स्टाफ होते हैं वो हैं, और वो सारे वॉक कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जो नींद है उन्होंने पूरी की थी, उन्होंने नींद एंजॉय की है, सवेरे सवेरे उन्होंने साहब सबको उठा दिया है। ठीक है, चलो फौजी तो आदत होती है, जो बाकी फौजी बरादरान है बीच में और हमारे जो दूसरे लोग हैं साथ, उनकी तो आदत होगी मॉर्निंग में। बाकी भी डिप्लोमेट्स की जो सरकारी लोग होते हैं इनकी आदत होती है जल्दी उठना, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सबको जल्दी उठा दिया, वॉक की, नाश्ता किया, एंड देन बाकी दिन उनका जो है वो गुजरा। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है और थोड़ी सी वो गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, अभी बाकी गुफ्तगू सामने नहीं आई। जो मुझे पता चला है, एक तो जाहिर बात है उन्होंने हैंडशेक जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ किया है। इट्स अ गुड हैंडशेक, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है दोनों लीडर्स की। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रेड कारपेट पे मिले सेपरेटली, जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब भी थे और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वज़न है। तो 2017 लास्ट टाइम जब हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं में पब्लिकली एक दूसरे के साथ मुसाफा किया, हैंडशेक किया, उसके बाद कभी भी हमने देखा कि इस तरह के मनाज़िर हमारे सामने नहीं आए। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरतबा ऐसा मौका आया जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के दरमियान मुसाफा हुआ, उन्होंने हैंडशेक किया। कल रात तकरीबन 20 सेकंड तक एक दूसरे का हाल अहवाल उन्होंने पूछा। आज दोबारा जब कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और एज़ मेज़बान ऑफ दिस SCO कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ़र्दन जो डेलीगेशन के हेड्स थे उनको वेलकम किया जिना कन्वेंशन में। तो जो एस जयशंकर थे वो जब आए तो उनके चेहरे के ऊपर भी अनलाइक पास्ट एक मुस्कुराहट थी और अगेन उन्होंने हैंडशेक किया। कल के मुकाबले में आज जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान
एक्सचेंज था वो लेस आपको लग रहा था कि उसमें स्ट्रेस नहीं था। जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं रिज़ा रब्बानी खान, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में वो पॉजिटिव व्यूज़ रखती हैं। ठीक हो गया। तो अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, स्मार्ट मूव है, इसमें yes, हाँ। नो डाउट उनका एक स्मार्ट मूव है कि खुद एक थर्ड जो है रैंक जो है उसको भी पर्सन को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सेकंड रैंक जो है ना वो पर्सन भेजा हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में जाते तो यूरोप उनके लिए तालियां बजाता है, यूनाइटेड नेशन में जाते तो पूरे यूनाइटेड नेशन को शट अप कॉल दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी रिसर्च इतनी है, वो खुद एक डॉक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनकी बहुत ज़्यादा कमांड है रिलेशंस के ऊपर। किताबें लिख चुके हैं सर। किताबें भी, वो एक हाँ। राइटर भी हैं, डिफरेंट किताबें जो है वो थोर कर चुके हैं। हाँ। तो उनका नॉलेज इतना वसी है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो लॉजिक के साथ बात करते हैं। ठीक हो गया। जब हाँ। लॉजिक के साथ बात करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे भी। हाँ, सही और है। इसी वजह से दुनिया उनको सुनती है, वो चाहे वो यूरोपीय यूनियन में जाके खिताब कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, या चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब कर रहे हो, हाँ। तो वो एक लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। और ये उनका एक बहुत ही अच्छा एक वे ऑफ टॉकिंग है। वे ऑफ टॉकिंग। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें तो इस मीटिंग से कितना इम्प्रूव हो सकते हैं और पाकिस्तान कितना ज़्यादा जो है इस मीटिंग को डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट को अपने लिए फ्रूटफुल बना सकता है, बेनिफिशियल बना सकता है? भाई ये जो दो कंट्रीज़ के बीच ये जो बर्फ़ वाली दीवार है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे को बातें कसते रहते हैं, उन्होंने ये बोल दिया, हमने ये बोल दिया। ये जो बर्फ़ का पहाड़ है, इससे डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी ये तो पिघलेगा। अगर पिघलेगा डेफिनेटली पिघलेगा। जब पिघलेगा तो ही पानी में कन्वर्ट होने के बाद ही कोई आगे चीज़ें नज़र आएंगी, फ्लो आएगा। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली। देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।